रामचरितमानस में, पूरे रामचरितमानस में या पूरे दुनिया में राम से सर्वाधिक प्रेम करने वाला कौन है? तब देखिए, जो राम से प्रेम नहीं करते, जो राम का नहीं, वो तो किसी काम का नहीं। सब राम से प्रेम करते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रेम माता कैकेयी श्री राम से करती है। लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो बुरी है, उन्होंने भगवान राम को वन में भेज दिया था। लेकिन वो मंथरा के कहने से नहीं भेजी थी वन। वो तो भगवान राम ने ही उनसे कहा था, वचन दिया था। क्योंकि सभी माताएं अपने पुत्र को प्रेम से भोजन कराती हैं, खीर खिलाती हैं, दूध भात खिलाती हैं। ऐसे ही एक दिन माता कैकेयी भगवान श्री राम को खीर खिला रही थी। भगवान श्री राम 1 ग्रास खाए, 2 ग्रास खाए, 3 ग्रास खाए, चौथे में हाथ पकड़ ली। माँ, आप तो हमेशा, मैं देखता हूँ, मुझे खीर भोजन ही कराती रह जाती हैं। कभी ये आपने पूछा है कि राम तुम्हें कुछ चाहिए? माता कैकेयी ने कहा कि राम, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो ना। तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है, लेकिन मुझे देने में देरी नहीं होगी। मांगो, क्या चाहिए? भगवान राम ने कहा कि माँ, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। पहले मुझे वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा वो आप देंगी। माता कैकेयी ने कहा कि अरे, ऐसा क्या मांगेगा जो वचन ले रहा है? लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जो तुम मांगोगे वो हम देंगे तुम्हें। भगवान राम ने कहा, माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर वो आपने मुझे दे दिया, कोई भी संसार में अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता कैकेयी ने कहा कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे, इससे मुझे क्या लेना देना। बस मेरा राम प्रसन्न रहे, यही मुझे चाहिए। मांग बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? राम जी ने कहा कि माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर वो आपने मुझे दे दिया तो संसार में आपका अपयश होगा। माता कैकेयी ने कहा, वो जस मुझे नहीं चाहिए, जिससे मेरा पुत्र राम प्रसन्न न रहे, और वो अपयश मुझे मंजूर है, जिस अपयश से मेरा राम प्रसन्न रहे। मांगो, क्या चाहिए? भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर आपने दे दिया तो कदाचित आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है, आप विधवा भी बन सकती हैं। माँ, माता कैकेयी 2 मिनट के लिए मौन हो गई। फिर बोली कि पुत्र, कदाचित मुझे वैधव्य जीवन भी देखना पड़े, ये मुझे मंजूर है, पर बस मुझे ये चाहिए कि मेरा राम प्रसन्न रहे। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ये संवाद जब खीर खिला रही थी राम जी को कैकेयी जी, तब का ये बातें हैं, तब की। जी। उसके बाद क्या हुआ? तो भगवान राम ने कहा कि माँ, एक समय आएगा, मेरा विवाह होगा, मैं अयोध्या आऊंगा, उस समय आपको मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। माता कैकेयी जब ये 14 वर्षों का वनवास सुनी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। और जो पिलाने के लिए, भोजन करा के पिलाने के लिए पानी रखे थी, उस पानी को भगवान राम लिए, मुंह पे छींटा मारे
उनको होश हुआ। बोली कि राम, संसार में कोई अपने बेटे का नाम कैकेयी न रखे, ये मुझे मंजूर है। मेरा संसार में अपजस हो, ये भी मुझे मंजूर था। मुझे एक कदाचित वैधव्य जीवन भी देखना पड़े, ये भी मुझे मंजूर है राम। लेकिन मेरा राम मुझसे 14 वर्ष दूर रहे, तुम्हें 14 वर्षों का वनवास मुझे कदाचित मंजूर नहीं है राम। मैं नहीं दूंगी ये वरदान, वापस ले लो ये वरदान तुम। मैं नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें 14 वर्षों का वनवास दूंगी? मैं नहीं दूंगी। भगवान राम ने कहा, माँ, आपने मुझे वचन दिया है तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप फिर भी नहीं देंगी, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे शुतिक्षण का क्या होगा? उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा? इतने वर्षों से रास्ता देख रही, मेरा इंतजार कर रही है माँ शिवरी, उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा? शरभंग ऋषि के मांस गल चुके हैं, हड्डियां भी सूख रही हैं। वो मेरे दर्शन के लिए व्याकुल है, उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा? माँ, आपको वरदान देना पड़ेगा। उसी दिन से माँ कैकेयी भगवान राम से थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी। वो समय आया, वनवास मांगी, भगवान राम वन में गए। इसीलिए मंथरा के कहने पर वो वन में जाने के लिए नहीं कही थी। इसलिए भगवान राम से सर्वाधिक प्रेम करने वाला अगर कोई है तो माता कैकेयी है। जी।